भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप कोई भी साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका है, किसी भी प्रकार का कोई भूत प्रेत की समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई जो है तो आपके घर में बीमारी का प्रभाव है, इस सिद्ध रक्षा ताबीज़ को धारण करिए, सभी प्रकार की बीमारियाँ, सभी प्रकार की परेशानियाँ आपकी खत्म हो जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे शराब छुड़ाने की दवा दी जाती है, जिसको अगर आप खिला देंगे शराबी को तो शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों आज हमारा विषय है कि नागफनी के कांटे को नींबू में चुभो देना। शत्रु सिर्फ 11 दिन में तड़प तड़प कर मरेगा। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शत्रु जीने नहीं दे रहा, शत्रु आपसे प्रबल है और आप जो है कमज़ोर व्यक्ति हैं, शत्रु बार बार आपके ऊपर जो है अटैक कर रहा है, आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, मारने की सोच रहा है, किसी भी प्रकार को आपको शत्रु अगर परेशान कर रहा है, आज जो प्रयोग हम बताने वाले हैं अगर यह प्रयोग आप कर लेंगे तो मान के चलिए शत्रु बाधा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। शत्रु सिर्फ 11 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग शत्रु बाधा से बहुत परेशान है, यह वीडियो पूरा ध्यान से आपने देखना। करना क्या है आपको कि आपको 7 नागफनी के कांटे लेना है। किसी भी मंगलवार के दिन ही है आपको प्रयोग करना। 7 नागफनी के कांटे, नागफनी का पेड़ तो आप लोग सब जानते होंगे, तमाम कहीं कहीं मिल जाता है, नदी नालों किनारे किनारे मिल जाना। 7 नागफनी के कांटे लेना है। एक नींबू लेना है, नींबू में रस हो ऐसा नींबू लेना है, पीला एकदम नींबू लेना है जिसमें भयंकर रस हो। एक भोजपत्र लेना है। गौलोचन, थोड़ा शुद्ध गौलोचन लेना, पंसारी के यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो और देख लीजिएगा कहीं ना कहीं जुगाड़ बन जाएगा। शुद्ध गौलोचन प्योर काला पाला लेना। अष्टगंध लेना। अष्टगंध और गौलोचन को घोल करके जो है थोड़ा सा उसी में कत्था मिला लीजिए। इनको घोल करके आप जो है किसी भी लकड़ी से, चाहे लकड़ी कोई भी हो, लकड़ी में थोड़ा सा रुई आगे लगाइए, कपड़ा बांधिए, उसमें बोर करके जो है आप भोजपत्र पे शत्रु का नाम लिखिए। मंगलवार को यह प्रक्रिया करना, ध्यान रखना। दिन में ही आप यह करना, मतलब प्रक्रिया कर सकते हैं सायं के समय। शत्रु का नाम लिखिए भोजपत्र पे छोटे अक्षरों से, शत्रु के पिताजी का नाम, शत्रु का गोत्र, इतना लिख लीजिए। और अगर शत्रु का जन्म तिथि पता हो तो बहुत अच्छा है, शत्रु का फ़ोटो हो तो बहुत अच्छा है, शत्रु का फ़ोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। भोजपत्र पे लिख लीजिए। लिखने के बाद फ़ोटो हो आपके पास तो फ़ोटो और भोजपत्र को एक में चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद आप क्या करें, नींबू जो आपने साबुत नींबू लिया हुआ है, नींबू में आप नींबू को जो है तो शत्रु की फ़ोटो और शत्रु भोजपत्र जो लिए हैं तो नींबू को अंदर डाल करके पैक कर दीजिए। जैसे कागज़ में कोई चीज़ सुपारी डाल करके उसको फोल्ड कर दिया जाता है ना, उसी प्रकार जो है तो फ़ोटो में और भोजपत्र को आप फोल्ड कर दीजिए, नींबू को अंदर रख दीजिए। अब जो आप 7 नागफनी के कांटे लिए हैं, कांटों को उसमें चुभो दीजिए, मतलब 7 कांटे अलग अलग जगह से आप जो भोजपत्र और फ़ोटो उसके अंदर से डालेंगे तो नींबू के पार हो जाएगा। 7 कांटे आप नागफनी के लगा दीजिए। लगाने के बाद आप क्या करें, मंगलवार को शाम के समय कोई बबूल का पेड़ आस पास हो, पुराना पेड़ हो, बबूल के पेड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए। एक दीपक ले जाइए आप, सरसों के तेल का दीपक भी साथ में ले जाएं। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। यह जब आप कार्य करें तो कोई टोंका टाँकी आपके साथ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है ना, कोई आपको देखे यह कार्य करते हुए। देख लेगा उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। बबूल के नीचे गड्ढा करिए आप। गड्ढा करने के बाद आप क्या करें, आसन भी ले जाएँ, वहाँ बैठ करके आप हाथ में नींबू दाहिने हाथ में लीजिए और शत्रु का ध्यान करिए। और एक मंत्र का आप जाप करने बैठे ही बैठे लगभग 108 बार मंत्र बोले, ओम सुखले स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको जाप करना। एक माला लगभग मतलब 108 बार बैठ करके वहीं पे, 108 बार से कम नहीं होना चाहिए, अधिक से जो भी हो जाए, ओम सुखले स्वाहा। इस मंत्र का आपको जो है बैठ करके वहीं पे जाप करना। उसके बाद जो गड्ढा आपने बनाया हुआ है तो गड्ढे में जो है उस नींबू को डाल करके जिसमें आप कांटे चुभे हैं ऊपर से बराबर कर देना है मिट्टी। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक वहीं पे जला देना और आपको बस चले आना। ऐसा प्रयोग एक बार करेंगे, शत्रु आपका तड़प तड़प कर मरेगा। सिर्फ 11 दिन में ही शत्रु खत्म।
इतना प्रचंड प्रयोग है यह कि शत्रु इसमें बच ही नहीं सकता। शत्रु घुटने टेक देगा, बीमार हो जाएगा, सूखने लगेगा। अगर शत्रु जान जाए कि फला व्यक्ति ने यह प्रयोग किया है और आपसे माफ़ी मांगे, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो क्या करें, उस गड्ढे से नींबू को निकाल करके उसमें से कांटे निकाल लीजिए, शत्रु फिर से ठीक हो जाएगा। नहीं तो जब तक कांटे गड़े रहेंगे शत्रु के फ़ोटो पे, शत्रु के नाम पे, शत्रु बिल्कुल सूखता चला जाएगा, बिल्कुल चुभन होगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपके जीवन में ऐसी परेशानी है, शत्रु परेशान कर रहा है, आप यह प्रयोग करके शत्रु बाधा से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन जब आपको रियल में परेशानी तभी ये प्रयोग करना है, नहीं तो अगर आप जो है तो किसी को बेफालतू परेशान करने के लिए प्रयोग करेंगे, कार्य तो हो जाएगा लेकिन उसका सज़ा आपको भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।